नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। और अभी हम पढ़ेंगे इसमें गांधी युग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो उग्रवादी चरण अभी हम कंप्लीट किए थे, आज ही किए हैं, तो इसमें हमने देखा कि 67वीं बीपीएससी से इस एक्सरसाइज से 4 प्रश्न आए हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी भी लुसेंट। भले एग्जाम से पहले सब लोग कहता है कि ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, एग्जाम दे के जब वापस आता है ना तो कहते हैं नहीं यार, लुसेंट से ही प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना, ये रियलिटी है। और घटना चक्र से, तो इस दोनों का आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। खैर, अभी हम पढ़ेंगे गांधी युग, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 1917 से लेकर 1947 तक। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य सभी एक्सरसाइज का जो लिंक है वो दिया गया होगा, प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो कुछ अगर क्वेरी हो, बात करना हो तो वहाँ पे जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गांधी युग। इसमें कुल 172 प्रश्न थे, तेजी से कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट है वो चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्रस किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सांड्रस को गोली मारा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने सांड्रस को गोली मारा था। और सांड्रस कौन था? तो याद होगा कि 1928 ईस्वी में सैमन कमीशन आया हुआ था, सैमन आयोग। तो लाला लाजपत राय को मारने वाला यही था सांड्रस। तो फिर भगत सिंह उनको टपका दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे जय हिंद का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्पना जो है वो पारित किया? तो ये 1940 में दिया गया था, 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो इसमें से हैदराबाद जो है उसको बलपूर्वक मिला लिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लाला लाजपत राय तो मारे गए थे 1928 में ही। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि किन्हें दिया गया था? चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास, इन्हें कहा गया था देशबंधु। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, कोलकाता। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942। क्या बता पाइएगा सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ये काफ़ी मतलब फोकस करके कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है, पूछा भी जाता है, तो बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये 1943 में दिया गया था। ये प्रश्न यहाँ से क्लियर ही हो गया कहाँ पे थे। खैर, आगे प्रश्न पे आते हैं। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें कहा गया था सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र बोस नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी तो ये महात्मा गांधी थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। आगे प्रश्न है अपना कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था, जो कि 1920 से 22 तक चला था? क्योंकि चौरा चोरी का हिंसक घटना हो गया था, इसके कारण बंद कर दिया गया था। एक प्रश्न ये भी आता है कि चौरा चोरी घटना के कारण, हिंसक घटना के कारण कौन से आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो वो असहयोग आंदोलन था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, 1930। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी? तो ये 1928 में लाहौर में सांड्रस की हत्या किए थे, जिसके कारण इन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार जो है वो दिया था? तो ये नियम था 1919 का रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता था। यहाँ पे बिना मुकदमा के ही, बिना दोष सिद्धि का ही उसे जेल में डाल दिया जाता था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी ये 1931 में हुआ था 5 मार्च को। ये किससे संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से 5 मार्च 1931 को। यह भी प्रश्न इस बार 67वीं बीपीएससी में आया हुआ था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आंसर 1931 होता।
स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो कि गवर्नर जनरल था वे कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम से। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन कांड के थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के पश्चात 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो ये चेम्सफोर्ड ने करवाया था। चेम्सफोर्ड। द्वैत शासन 1919 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वैत शासन 1919। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया हुआ था? तो ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन किसके विरोध में किया हुआ था? जो मैकडोनाल्ड थे उसके सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर सी। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दे दी। यह निकट जो सत्याग्रही था या सहयोगी था वे कौन थे? तो ये थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आगे प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किनके द्वारा दिया गया था? तो ये था जनरल E.H. डायर के द्वारा। जनरल E.H. डायर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, इसके असफल होने का महत्वपूर्ण कारण इसमें से कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो ये यहाँ पे इसका मिशन का मतलब महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण वो असफल हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम। आज़ादी से थोड़ा पहले अलग अलग जगह पे सम्मेलन हो रहा था, इसीलिए वो चेंज करने का मौका नहीं मिला था। अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी थे। तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। कोलकाता। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल वाला पहला भारतीय पूछा जा रहा है जो स्वतंत्र भारत के बने थे? तो सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के नाम में जाना जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे? तो वो एकमात्र जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिए हुए थे, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। आगे, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किनके द्वारा की गई थी? माइकल ओडायर का हत्या उद्यम सिंह ने किया था। उद्यम सिंह। यही प्रश्न आया था 67 वाले में। सबने डायर पे टिक किया था। आंसर क्या होता? माइकल ओडायर। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। 1928। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आया था? कम्युनिस्ट पार्टी ये अस्तित्व में आया था 1921 में। 1921। जिस वर्ष आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से विख्यात, दीनबंधु के नाम से विख्यात है दीनबंधु चित्तरंजन दास। ये होंगे चित्तरंजन दास। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ
इसके हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यहाँ पे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन पहले कौन बाद में हुआ था। तो पहले असहयोग आंदोलन, फिर सैमन कमीशन का आगमन होता है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और फिर लास्ट में पूना पैक्ट होता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया हुआ था? तो 385 किलोमीटर था, 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी के द्वारा काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था। रॉलेट एक्ट जिसे बिना प्रूफ के ही बंद किया जाता था जेल में। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ये है ना गलत दिया गया है, मतलब वो चला गया था 241 मील। तो ये अगर आप सॉल्व करो तो 340 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 348 किलोमीटर पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना था, ठीक ना। आगे प्रश्न पे आते हैं 49। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे? आज़ाद हिंद फौज से संबंधित यहाँ पे आरसी दत्त नहीं थे, जबकि गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जनरल मोहन सिंह और शाहनवाज खां ये सब आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में, 1923। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन इसका मुंबई में हुआ था 1918 में, 1918। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती के रूप में खुदाई खिदमतगार को, खुदाई खिदमतगार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगा था उसको टालना चाहता था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को सर का उपाधि किसने लौटा दिया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ये कोलकाता में थे, अभी पढ़े थे, और साथ ही ये कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे थे, कांग्रेस के सदस्य ये नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इस टाइम वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें से लिखा गया है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डी अंसारी के द्वारा। 1928 में डी अंसारी के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? कहाँ किया था? तो मतलब ये 1923 में किया गया था इलाहाबाद में, इलाहाबाद, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो ये पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस लेसन में बहुत सारा आंसर गलत दिया गया, इसमें ये दिया गया और ऊपर भी कई जगह पे गलत दिया गया था। चौरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू का भाषण था, जवाहरलाल नेहरू आज़ादी पे। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, ये किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, क्रिप्स मिशन के समय में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ये एक बार बने थे, एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे, भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी थे अध्यक्ष। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? सीमांकन कर रहा था सिरिल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? हिंद स्वराज की रचना किए थे जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, हिंद स्वराज की रचना। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? एस.एन. बनर्जी के द्वारा, एस.एन. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ
के संस्थापक कौन रहे थे? गांधी जी रहे थे, गांधी जी। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ से की गई थी? सिंगापुर से, सिंगापुर से। वो कौन रहे होंगे? सुभाष चंद्र बोस। आगे है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है कि कौन कैसे क्या हुआ था। तो पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर गांधी इरविन समझौता और उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किसके लिए किया गया था? तो ये किया गया था कि 1919 में जो प्रॉब्लम हुआ था उसके सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। आगे यह पुस्तक दिया गया है और उसके रचयिता है, आपको सुमेलित करना है। तो द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस का है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन, एम एन राय। वेकअप इंडिया, एनी बेसेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मेनन, वीपी मेनन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और ये कब, मतलब कहाँ हुआ था? हरिपुरा में, हरिपुरा। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी 1927 में आया था। इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का निर्णय ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन का वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण, इसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जो कि भारत के लिए कानून बना था। भारत में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ था? जो 1919 का चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था वहीं से। अब यहाँ पे दिया गया प्रस्ताव या घोषणा, और उस टाइम कौन, मतलब ये कौन लाया था? तो अगस्त घोषणा होगा तो मोंटेस्क्यू, अगस्त प्रस्ताव होगा तो लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा, और अगस्त जो प्रस्ताव कार्यवाही था वो एम एन राय के द्वारा, मतलब माफ कीजिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये बरदौली सत्याग्रह था, बरदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव ये महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? तो ये अहमदाबाद के बाहर था, अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन जो कि वर्ष 1939 में था, सुभाष चंद्र बोस उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। वह त्रिपुरी जो है वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में आए थे, 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी के द्वारा। इनकलाब का नारा किनके द्वारा दिया गया था? इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? पंजाब से, पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 9 प्रांत था, सॉरी 6 प्रांत था, 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने की संकल्प अंगीकृत किया गया था,
वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उस टाइम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे का आयोजन किया था? तो ये थे सूर्य सेन। सूर्य सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग का नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड का अनुशंसा के लिए, उसका क्या हुआ था उसके लिए हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था वो किसका उपज था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ही उपज था भारत के विभाजन का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अच्छा मौका है, इसमें भारत आज़ादी मिल जाएगा। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक कील सिद्ध होगी? तो ये थे लाला लाजपत राय, जिन्हें मार दिया गया था डंडे से पीट कर सैंडर्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी? तो ये था द रॉलेट एक्ट के विरोध में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किनके द्वारा लिखा गया था? वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन। 1932 के पूना समझौते में किसके साथ सीधा संबंध है? मतलब पूना समझौता किससे संबंधित था? तो ये भारतीय दलित वर्ग से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडिया लीजन, ये सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जो गांधी जी के अनुयायी थे और शिक्षक थे, जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो यहाँ पे जमा हुए थे क्योंकि जो किचलू थे और सत्यपाल, इनको बंदी बना लिया गया था, तो उसी के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? यह था बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। अब यह स्थल दिया गया है वो किस प्रांत में आता है, तो वो सुमेलित करना है। बरदौली, ये तो गुजरात का है। चौराचौरी उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है। यरवादा महाराष्ट्र का। और नोआखली ये पश्चिम बंगाल का। नोआखली को नीलखेड़ी एक है, उससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वो हरियाणा में है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ कटाजू ने किया था। आगे वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वो था केसरे हिंद का उपाधि महात्मा गांधी ने वापस किया था। वहीं सर का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इसमें से कोई नहीं किया था, जैसे कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सब नहीं किया हुआ था। निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले हुआ था, फिर उसके बाद सही क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन।
आगे यहाँ कथन दिया गया है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध का आयोजन किया गया था। तो ये तो सही है। यहाँ पे साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसीलिए विरोध किया गया था। तो यहाँ पे सही भी है और उसका स्पष्टीकरण भी मतलब कर रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत है? तो पहला गलत है कि दलित का समुचित प्रतिबंध था, जबकि सही कौन कौन सा है? संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति का स्वीकारना, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। तो ये सब था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की थी, क्योंकि रेलवे जो था वो फ्लैग जीवाणु का वाहक था, मतलब उसी से फैल रहा था जहाँ जहाँ जाता था। बार बार पड़ने वाले अकाल का भी साधन था, द्विपक्षियों का साधन था। समाज में वर्ग भेद को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। तो ये 3 मेन कारण था महात्मा गांधी का, जो जिनके कारण हिंद स्वराज में उन्होंने रेलवे की आलोचना की थी। और अंग्रेजी रेलवे क्यों बनाया था, ये भी प्रश्न आता है, क्योंकि अलग अलग प्रांत में जो विद्रोह होता था उसको दबाने के लिए वो आसानी से पहुंच पाए, कच्चे माल का वहाँ से सामान ले जाए, इसके लिए मेनली ये 2 पर्पस था। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोट में प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पे उद्घोषणा दिया गया और फिर नीचे नाम दिया गया है, बताना ये कौन कहा था। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को, अपमान को अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो ये किनके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, कि जो भी उपाधि जो भी कुछ है उसको हटा के देशभक्ति की बात करेंगे और जो भी लाचार है उनका साथ देंगे। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था किसके लिए? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ऑप्शन नंबर, मतलब ताकि जो भी हल्ला गुल्ला करेगा पकड़ के जेल में डाल दो, तो इस टाइप का था। तो ऑप्शन नंबर भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बरदौली सत्याग्रह का मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सा था? मुख्य मांग इसमें से कौन सा था कि जो बढ़ता हुआ लगान था उसको कम करे, वापस करे। असहयोग आंदोलन के विषय में कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो यह आंदोलन इससे पहले हुए सभी आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी प्रबल था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब वो सहायक हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों कथन जो है वो असहयोग आंदोलन के बारे में सही था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दर्शन के बारे में? तो पहला है कि सत्य और अहिंसा इनके 2 प्रमुख संगठन थे, ये तो सही है। दूसरा है कि सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे, तो ये भी था। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो महात्मा गांधी के सत्याग्रही दर्शन के बारे में सही बता रहा है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण का प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था? तो ये हुआ था मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो था वो नमक कानून का उल्लंघन कब किए थे? तो ये उनके द्वारा कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये व्यक्तित्व जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी रहे थे 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव।
बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से इस पैम्पलेट से था, मतलब कौन सा प्रस्ताव जो इस पैम्पलेट से था? तो ये संवैधानिक गतिरोध का हल था, संवैधानिक गतिरोध का हल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता था? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता के बारे में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ये गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाती थी। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल। आगे कांग्रेस का अध्यक्ष दिया गया है और उसका अधिवेशन स्थल दिया गया है, सुमेलित करना है। तो डॉक्टर M.A. अंसारी, ये है मद्रास से। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये नासिक से थे। सरोजनी नायडू तो ये कानपुर से थी। और सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा, मतलब अधिवेशन कर रहे थे कांग्रेस का पूरा अधिवेशन 38 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी के बाहर निकाला? कौन कौन सा आंदोलन जो था जिसमें जो महिलाएं थी वो आंदोलन में पार्टिसिपेट की थी मेनली? तो ये था असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया गया था। क्योंकि 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया गया था क्योंकि जो यहाँ पे कथन है वो ये सारा गलत है, तो आंसर यहाँ पे डी दिया गया है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। तो आंसर यहाँ पे 2 और 3 सही था। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास, मरणापर्यंत उपवास, मतलब मरने तक जो है उपवास करेंगे, इसलिए किया था क्योंकि जो रैमजे मैकडोनाल्ड था वो सांप्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा की थी, इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट, इसका लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, मतलब उसको जेल में रखना था मेनली क्रांतिकारी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में था, इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की संकल्पना पारित की गई थी 1929 कांग्रेस अधिवेशन। और साथ ही जो नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल जो है 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? ये कहा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सर्वदलीय का एम ए अंसारी। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजोर तट पे सी राजगोपालाचार्य। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पहला जनभाषण ये देते वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा हुआ था? सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी ने ही गढ़ा था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये रेलवे स्टेशन था पीटर मारिट्सबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का सर पैथिक लॉरेंस। उस व्यक्ति का मतलब वो कौन था जिन्होंने कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य यहाँ पे विलियम वुड नहीं था, जबकि पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर था। मतलब इस बार भी ये प्रश्न आया हुआ था, पर ऑप्शन में यहाँ पे मैकडोनाल्ड दिया गया था जो कि आंसर होता, ठीक ना। तो ये 3 तो रहता ही है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स, ये सब था। स्टेफोर्ड क्रिप्स था और ये यहाँ पे नहीं होता। इस बार का ऑप्शन में वहाँ पे मैकडोनाल्ड था। आगे 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मतलब आज़ादी के टाइम में तो जे वी कृपलानी थे, जे.वी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ गए थे? तो महात्मा गांधी के साथ थे वेब मिलर। आगे मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। 1929
किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लाहौर में, लाहौर। और फिनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? फिनिक्स बस्ती के थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो 172 प्रश्न था, वो मैंने कंप्लीट किया। आगे जो लेसन है वो मिसलेनियस है, विविध, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।